लूटघर की अगर बात करें तो इस सीरीज में आज हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के रुद्रपुर में सुपरटेक बिल्डर के गोलमाल की कहानी, जिसने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट में भी यहां के लोगों को चूना लगाया। खास बात यह है कि यहां पर बिल्डर का हाउसिंग प्रोजेक्ट अधर में लटका है, लेकिन शॉपिंग मॉल में दुकानें बेचने के बाद भी बिल्डर उसे किराए पर देकर पैसे कमा रहा है। दुकान खरीदने वाले रजिस्ट्री और एनओसी के लिए दर दर भटक रहे हैं। अजब बिल्डर की एक गजब कहानी। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना तो राज्य में उद्योगों की भरमार लग गई। उधम सिंह नगर जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया बने, सैकड़ों नामी गिरामी कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट लगाए, साथ ही हाउसिंग सोसाइटी और शॉपिंग मॉल बनने लगे और बाजार में बिल्डर भी उतर आए। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीरें बदल गई हैं। आशियानों का सपना दिखाने वाले बिल्डरों की हकीकत सामने आ गई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सुपरटेक का रिवर क्रेस्ट प्रोजेक्ट भी उसी की एक बानगी है। राज्य सरकार से लीज पर ली गई जमीन पर बिल्डिंग बननी तो शुरू हुई, लेकिन बिल्डर ने सरकार का बकाया नहीं चुकाया तो वसूली नोटिस के साथ ही प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया। धीरज शर्मा और अमित अग्रवाल जैसे होम बायर्स को बिल्डर ने 18 महीने में घर देने का वादा किया था, लेकिन डेडलाइन खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं। इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अब तो प्रोजेक्ट के भविष्य पर ही सवाल या निशान लग गया है। आज की स्थिति ऐसी है कि रहना तो दूर की बात है, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। जो हाल है यहाँ पे, तो पैसे तो जा ही रहे हैं, ना उसका हिसाब किताब है, ना कुछ रिटर्न करने की बातें हो रही है। यूनिट कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ पता नहीं है। तो अब क्या किया जाए। बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि खुली लूट मार है। जो भी इन्होंने वादे करे, किसी भी वादे के ऊपर ये पूरे नहीं उतरे। ये यहाँ से पैसा लेके अपने कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं और कहीं और का पैसा कहीं और लगाते हैं। ये बिल्डिंगों में यानी जो लोगों के इतने मेहनत की कमाई है वो यहाँ तो नहीं लगा रही। अब उत्तराखंड के रुद्रपुर में सुपरटेक के मेट्रोपोलिस मॉल का हाल देखिए। कहने को ये शॉपिंग मॉल 2015 से चालू है, लेकिन बिल्डर ने जालसाजी का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। 2018 में संजय कुमार और बलविंदर सिंह ने कारोबार के मकसद से मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर 3 दुकानें खरीदी, लेकिन आज तक ना तो दुकान की एनओसी मिली, ना ही रजिस्ट्री हो पाई। उल्टा बिल्डर ने तीनों ही दुकान रिलायंस डिजिटल को किराए पर दे दी और अब लाखों का किराया भी वसूल रहा है। संजय और बलविंदर ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आप हमें रजिस्ट्री कराइए और हमारा किराया दिलाइए, नहीं है तो हमें खाली करिए, हम अपनी दीवार को लॉक करेंगे। हमें अपना शॉप के लिए, बच्चों के लिए कुछ शुरू करना है। ये लोग साफ दादागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें हमारी चीज़ का हैंडओवर कर दीजिए, बस ये प्रार्थना है और कोई बात नहीं है। वहीं सतीश छाबड़ा ने 2011 में जब सुपरटेक के मेट्रोपोलिस मॉल में दुकान खरीदी तो बिल्डर ने साथ में उन्हें एक स्कीम भी दी थी। तय हुआ कि 9 साल तक बिल्डर उन्हें दुकान का किराया भी देगा, लेकिन 4 साल बाद ही बिल्डर ने अपनी असलियत दिखा दी। सेकंड फ्लोर पर दुकान नंबर 9 के लिए सतीश ने 47 लाख रुपए दिए थे। बिल्डर ने किराए का वादा तो तोड़ा ही, साथ में दुकान की रजिस्ट्री भी नहीं होने दी। सतीश बिल्डर से लेकर प्रशासन तक हर जगह गुहार लगा चुके हैं। 10-15 दिन में कर देते हैं, 3-4 चक्कर मारे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ कंटिन्यू हम लगातार इनसे प्रबंधन से मिलते रहते हैं। धरातल पे कुछ नहीं नजर आया, परेशानियों के सिवा कुछ नहीं मिला। पूरे मामले पर बिल्डर का पक्ष जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम सुपरटेक ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर सुशील कुमार से मिलने पहुंची। पहले तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया, फिर जब राजी हुए तो देखिए कैसे ग्राहकों के आरोप पर बगले झांकने लगे। यह लोगों का आरोप है कि उनकी प्रॉपर्टी को कंपनियों को, दूसरी कंपनियों को जो है रेंट पर देकर के कंपनी किराया वसूल रही है। बताइए। इसको होल्ड करते हैं, बात करके फिर बताते हैं आपको। वो फिर वो दूसरी इशू में चला जाएगा। वो आप समझ लो। सवाल ये है कि बिल्डर की जालसाजी में फंसा बायर करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। ना तो बिल्डर सुनने को तैयार है, ना ही स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करने को राजी। सवाल ये भी है, क्या बिल्डर की धोखाधड़ी में पुलिस और प्रशासन भी उसके साथ खड़ा है? क्या पुलिस और प्रशासन के आंख मूंदे रहने से ही छोटे शहरों में बिल्डर का हौसला बढ़ता जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यही सुपरटेक बिल्डर नोएडा NCR में भी गड़बड़ कर रहा है और रुद्रपुर में भी। तो इसको इतना लीवरेज कैसे मिल जाता है? यह अभी जेल के अंदर क्यों नहीं है? लूटघर सीरीज देखने के बाद हमारे पास कई दर्शकों के मेल और मैसेज आ रहे हैं। रांची के संजय कुमार मिश्रा का आरोप है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मैस्कॉट होम्स प्राइवेट लिमिटेड में उनसे धोखा हुआ।
2014 में उन्होंने फ्लैट बुक कराया, पोजीशन 2016 में होना था, लेकिन 4 साल बाद भी घर नहीं मिला। संजय ही नहीं, 650 बायर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्डर ना तो खुद मिलता है, ना ही फोन उठाता है। एक और दर्शक हेमंत भिकाजी खैरनार बताते हैं कि 2009 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट में 2 बेडरूम का फ्लैट बुक कराया था, जिसे 2012 तक हैंडओवर करने का भरोसा दिया गया। 8 साल बीत चुके हैं। पहले प्रोजेक्ट में पनवेल के टीएमसी करजत बिल्डर के हाथ में था, फिर इसे गोपी रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के हवाले किया गया और अब शेल्ट्रेक्स बिल्डर इसे हैंडल कर रहा है। इन्होंने महाराष्ट्र रेरा के बांद्रा ऑफिस में इसकी शिकायत भी की, लेकिन 3 सुनवाई के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लूटगर सीरीज में कल हम आपको गाजियाबाद के 2 बिल्डरों की कहानी, लूट की कहानी दिखाएंगे। इन दोनों बिल्डरों के जाल में फंसे होम बायर्स पिछले 8 साल से परेशान हैं। इनमें से एक बिल्डर जेल से बाहर निकला और फिर अंडरग्राउंड हो गया। अगर आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की है तो आप अपनी धोखाधड़ी की कहानी का एक वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए या फिर हमें ईमेल कर दीजिए और संक्षेप में पूरी ठगी की घटना बताइए, ताकि सरकार की नींद खुले और जालसाज बेनकाब हो सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,